नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। फरवरी महीने का पेंशन का इंतजार शुरू हो चुका है। साथ ही साथ स्पर्श की तरफ से आने वाला एडवांस इंटीमेशन का जो एसएमएस है उसका भी इंतजार चल रहा है। लेकिन इसी इंतजार के बीच में फरवरी महीने के पेंशन से पहले ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से पेंशनर के खातों में 12,000 और 24,000 करके 19 फरवरी 2026 को पैसे क्रेडिट किए गए हैं। क्या आपको ये पैसे मिले? इसके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन और बहुत सारी मांगों को लेकर के 5 सूत्रीय मांग पत्र पूरे भारत भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसके बारे में भी आगे जानेंगे, कौन सी संस्था ने सौंपे हैं और क्या क्या उसमें मांगे हैं, वो भी आगे दिखाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ सीएजी के रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, और खुलासा हुआ है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, साथ ही साथ आ बैल मुझे मार। जी हां, इसके बारे में भी आगे जानेंगे, अहम खुलासा है दोस्तों। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन का अगर आपका पेमेंट का, पेंशन का, रिवीजन का अगर कैलकुलेशन करना आप चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। कैलकुलेशन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ और भी कुछ हो जाएगा। इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि सरकारी संस्थाएं भी अब जागरूक हो चुकी हैं। जी हां, चलिए इसके बारे में भी आगे जाएंगे। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, पूरे देश भर में 8 सीपीसी और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 5 मांगे रखी गई हैं। जी हां दोस्तों, सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिए गए हैं, वो भी पूरे देश भर में कलेक्टरेट ऑफिस में जाकर के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जी हां, और ये काम किसने किया है? ये किया है फेडरेशन ऑफ एनपीएस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से ये काम किया जा रहा है। और ये जो फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हैं, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में जाकर के ये मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, जो मांग पत्र सौंपा गया है उसके अंदर क्या क्या मांगे हैं, 8वें पे कमीशन को लेकर क्या मांगे, उसको समझते हैं, मांग पत्र देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से जारी किया गया एक मांग पत्र देख पा रहे हैं, जो कि एक 5 सूत्रीय मांग पत्र है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो कि जिसके नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, और जो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, उनका पूरा डिटेल्स यहां देख पा रहे हैं। इस मांग पत्र को सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भेजा गया है और भारत भर में विभिन्न जगहों पर जहां भी इनके ब्रांचेस हैं उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में जाकर के इस मांग पत्र को, ज्ञापन को सौंपा गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजा जाएगा। आप देख पा रहे हैं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को एड्रेस किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। तो देखिए, इसमें 5 सूत्रीय मांगे हैं दोस्तों। चलिए, 5 सूत्रीय क्या क्या मांगे हैं, 8वें पे कमीशन से लेकर एनपीएस से लेकर के और भी कई सारी मांगे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो मांगे दोस्तों, वो 8वें पे कमीशन को लेकर ही है। ये देखिए, 1 नंबर में मांग है 8वें वेतन आयोग की समयबद्ध रिपोर्ट। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अधिकतम 200 दिनों के भीतर तैयार कर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने हेतु स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाए। आयोग गठन में विलंब के कारण मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए, परिवहन भत्ता यानी कि टीए एवं अन्य वित्तीय लाभों में कर्मचारियों को संभावित हानि की आशंका है। यानी कि 8वें पे कमीशन को समय से लागू करने के ऊपर जोर देकर के ये मांग पत्र भेजा गया। इसके साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट है, एनपीएस यूपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर भी ओपीएस लाभ हो, यानी कि ओपीएस की मांग की गई है। एनपीएस यूपीएस को हटाकर ओपीएस लागू किया जाए, ऐसी मांग की गई है। फिर 30 मार्च 2021 के प्रावधान का समान क्रियान्वयन हो, यानी कि ये डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, डेथ या डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ। आगे चौथा मांग देखिए, केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे में समानता हो। और 5वीं जो मांग है वो देखिए, नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता एवं पेंशन लाभ मिले। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये मांग पत्र सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को एड्रेस किया गया है, ये बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस संस्था ने पूरे भारत भर में विभिन्न जगहों पर, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में जाकर के इस मांग पत्र को सौंपा है। 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई एक ही मांग है और वो है समय से लागू करना, ताकि एचआरए, टीए जैसी जो अलग अलग भत्ते हैं, उन भत्तों में नुकसान कर्मचारियों को ना हो। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी
केएसबी ने 19 फरवरी 2026 को 2023-24 का सीईए का भुगतान कर दिया। ₹12,000 और ₹24,000। खाता चेक करें। जी हां, आप भी अगर 2023-24 वर्ष का एकेडमिक ईयर का अगर आपने केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट के थ्रू से अप्लाई किया हुआ है सीए के लिए, तो आपको भी अगर अभी तक पैसा नहीं मिला तो 19 फरवरी को हो सकता है मिल गया हो। खाता जरूर चेक करें, क्योंकि ये जो मैसेज देख पा रहे हैं बहुत सारे पेंशनर्स ने कंफर्म किया है कि 19 फरवरी 2026 को केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से पैसे खाते में डाले गए हैं, जो चिल्ड्रन एजुकेशन का पैसा है, जो कि 2023-24 एकेडमिक ईयर का है। अभी 24-25 का भुगतान हुआ है ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 24-25 के भुगतान में दोस्तों रेट बढ़ गया है। सालाना 24,000 एक बच्चे का, यानी कि महीने का 2,000 एक बच्चे का हो गया है। तो 2 बच्चों का अगर है तो 48,000 रुपए हो चुका है। लेकिन अभी जो भुगतान हुआ है ये पिछले साल का, पिछले जो एकेडमिक ईयर है जिसका हम आज से लगभग 1-1.5 साल पहले ही अप्लाई कर चुके थे, उसका भुगतान हुआ है। आपको अगर नहीं हुआ है तो आप भी इंतजार कीजिए, जल्दी जैसे ही फंड्स अवेलेबल होते जाते हैं वैसे इसका भुगतान होता रहता है। हालांकि जितना भी फंड था उसका अभी वाला भुगतान 19 फरवरी को हो चुका है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको भी इसका भुगतान हुआ है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, सीएजी रिपोर्ट में डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के खुले बड़े राज। अब सरकार को दिखेगी सच्चाई, आ बैल मुझे मार। जी हां दोस्तों सीएजी के रिपोर्ट के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़े खुलासे किए गए हैं। एक तो आ बैल मुझे मार, ये कहावत भी इसमें फिट बैठती है, और एक कहावत है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप एक रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 19 फरवरी 2026 की रिपोर्ट है। हिंदू मेल जो कि एक पोर्टल है, एक अखबार है जो कि शिमला से और दिल्ली से प्रकाशित होता है, उसके जरिए सीएजी का एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक बड़ा खुलासा किया गया है। जी हां, डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़ा हुआ यह मसला है। दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जी हां, बिल्कुल हूबहू उसी कहावत को सच्चाई में बदलता हुआ यह रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में जो मूल बात है वो आपको दिखा देता हूं कि जब भी डिसेबिलिटी पेंशनर अपना केस जीतते हैं, कोर्ट में केस करने के बाद डिसेबिलिटी पेंशन का केस जीतते हैं, तो अमूमन देखा गया है कि सरकार की तरफ से उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में एएफटी में केस लड़ने के दौरान, हाई कोर्ट में चैलेंज करने के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के दौरान जो सरकार की तरफ से वकील होते हैं या जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं, उनमें जो खर्चा होता है उसको लेकर के सीएजी की ये बड़ी रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, जो जाहिर करती है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जी हाँ, इस रिपोर्ट का ये वाला अंश आप देखेंगे तो जिसमें लिखा हुआ है, द रिपोर्ट रिवील्स दैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्पेंट नियरली 244 crore on legal fees to fight cases filed by serving soldiers and ex-servicemen, cases involving benefit of barely 105 crore in benefits। यानी कि अगर जिन केसेस को लड़ने में सरकार की तरफ से 244 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, वो केस ना लड़के अगर उनको डिसेबिलिटी पेंशन दे दिया गया होता तो महज 105 करोड़ रुपए का खर्चा होता। यानी कि 105 करोड़ रुपए के केसेस को बचाने के लिए उसका खर्चा 244 करोड़ रुपए कर दिया, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। देखिए दोस्तों ये गंभीर मसला है। हालांकि सीएजी के इस रिपोर्ट में जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन में जो अभी बंदिश लगाई गई उसके बारे में भी कुछ चीजें इस रिपोर्ट में लिखी गई है, लेकिन जो मूल मुद्दा जो आज के इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए किस तरीके से आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होते हुए भी केस लड़े जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दुखद है। अब दोस्तों आ बैल मुझे मार मैंने क्यों बोला, अभी हाल फिलहाल में 12 फरवरी 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिससे सरकार को लेने के देने पड़ गए। क्योंकि अभी तक जितना भी एरियर का भुगतान डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर किया जाता था वो केवल पिछले 3 साल का ही किया जाता था एएफटी द्वारा। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो जो 3 साल वाला रेस्ट्रिक्शन है वो भी हट गया। यानी कि अगर किसी को 2000 से अगर मान लीजिए डिसेबिलिटी पेंशन लागू है, उनका केस अगर आज फाइनलाइज होता है तो 2000 से लेके अभी तक का एरियर देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले माननीय कोर्ट जो है 3 साल का रेस्ट्रिक्शन लगा के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का रेफरेंस दे करके ऐसा जजमेंट देते थे। लेकिन अब उस जजमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही बदल दिया। और कब बदला, जब डिसेबिलिटी पेंशन के केस को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सुनवाई करने से तो मना कर ही दिया, साथ ही साथ जो
3 साल का रेस्ट्रिक्शन लगाया था उसको भी हटा दिया। इसीलिए बोल रहा हूं आ बैल मुझे मार। अब तो जितना भी डिसेबिलिटी पेंशन देना पड़ेगा, जब से लागू हुए तब से लेकर अब तक का पूरा एरियर के साथ देना पड़ेगा दोस्तों। और साथ ही साथ खर्चों का भी आपने देख लिया, खर्चा कोर्ट केसेस में जितना हो रहा है उससे कम पैसों में तो भुगतान हो जाता। तो सीएजी के रिपोर्ट से ये जो खुलासा हुआ है ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में अपने पे पेंशन का कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो ध्यान दें, चुटकी बजाते ही हो जाएगा काम। जी हां, आपका कैलकुलेशन तो हो ना हो, लेकिन चुटकी बजाते ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और अब इसके बारे में सरकारी संस्थान भी चेतावनी देने लग चुके हैं। चलिए एक चेतावनी जारी की गई है उसको देखते हैं दोस्तों। 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई ठगी को लेकर के अब सरकारी संस्थानों द्वारा भी चेतावनी दिया जाना शुरू हो गया है। आप भी सचेत हो जाइए। ये नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से ये जो है चेतावनी दी गई है, साइबर अलर्ट दिया गया है, जो आगे मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं यहां कितनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इसलिए 8वें पे कमीशन को लेकर आप भी सचेत बने, आप भी जानकार बने और जहां तहां पर आप 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर धोखाधड़ी का शिकार ना बने। देखिए अब यहां पर जो जानकारी दी गई है, साइबर अलर्ट, सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि 8वें वेतन आयोग के नाम पर साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहें। साइबर जालसाज सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें व्हाट्सएप पर वेतन कैलकुलेटर लिंक भेज रहे हैं। ऐसे लिंक पर क्लिक करने से एक एपीके फाइल डाउनलोड हो जाती है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद जालसाज मोबाइल डिवाइस तक रिमोट एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बिल्कुल, अगर आपके मोबाइल को अगर एक्सेस कर लिया जालसाजों ने तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। आगे देखिए, ओटीपी और बैंकिंग जानकारी चुरा लेते हैं और कर्मचारियों से पैसे निकाल लेते हैं। बैंक खाते से जो है पैसे निकलवा लिए जाते हैं। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट वार्निंग क्या दी गई है, जो चेतावनी दी गई है, सरकार वेतन की गणना के लिए कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से एपीके फाइलें या व्हाट्सएप लिंक नहीं भेजती है। अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें या संदिग्ध फाइलें डाउनलोड न करें। वेतन पेंशन संबंधी जानकारी केवल सरकारी पोर्टल पर ही देखें। जी हां, आगे देखिए, गूगल प्ले स्टोर के बाहर से कभी भी एप्स इंस्टॉल ना करें। धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या तो फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। याद रखें, आपकी जागरूकता और सतर्कता ही साइबर धोखाधड़ी से बचाव का सबसे मजबूत तरीका है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जी हां, देखिए ये अहम जानकारी सरकारी संस्थानों द्वारा भी दी जानी शुरू हो गई है। अगर आपके साथ बाई चांस धोखाधड़ी हो भी जाती है तो ये जो नंबर दिया गया है 1930 और cybercrime.gov.in जो ये वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप तुरंत कंप्लेन जरूर करें। तो आप सबने देखा दोस्तों, सावधान रहें, जानकार रहें और बाई चांस अगर आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है साइबर क्राइम का, उसमें जरूर रिपोर्ट करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।